अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं GIS एंड IT टूल्स। यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन विद ईमेल वेरिफिकेशन हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपने इस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को ट्राई करेंगे ऑनलाइन करने की। सी पैनल के ऊपर अपलोड कैसे करते हैं वो देखेंगे और इसको एज ए रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि हमारे अगर कुछ बग रह गए हैं या कुछ कोड क्लीन करने वाला है उसको भी हम क्लीन कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास कोड जो है वो खुला हुआ है इस टाइम, जो हमने कोड किया था। और इसमें हमने, अगर आपको याद हो तो, एक जनरल फंक्शन बनाया था हमने सर्वर रिक्वेस्ट का, जो कि बहुत हेल्पफुल फंक्शन रहा हमारे लिए। हमने जहाँ भी ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन करवानी थी, चाहे वो यूज़र रजिस्ट्रेशन हो या फिर यूज़र का रीसेट पासवर्ड हो, तो हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे थे और ये हमने 2 टाइम जो है वो फंक्शन यूज़ किया था। आई थिंक हमने ये एक दफ़ा यूज़ किया था, जबकि ईमेल का जो था, हमने 2 दफ़ा हमने ईमेल का फंक्शन यूज़ किया था, जहाँ पे हमने ईमेल सेंड की थी। तो यहाँ पे हम इसको, जो यूज़र का रिकवर पासवर्ड था, वहाँ अपना ये जनरल फंक्शन यूज़ कर लिया था, तो हम इसको वहाँ भी एम्बेड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर हो रहा है। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा यूज़र एक्टिव का फंक्शन, एक दफ़ा हम ऊपर से अपने फंक्शन जो है वो देखते हैं कि सेंड ईमेल का हमने 246 लाइन पे हमने यूज़ किया था यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे अपना जो मैसेज है क्लिक वाला वो हार्ड कोड किया हुआ, तो हम इसको यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। सर्वर जो हमने जनरल फंक्शन बनाया था, कनकैटिनेट कर लेंगे सर्वर रिक्वेस्ट फंक्शन, और इसको हम यहाँ पे दे देंगे एक्टिव पेज। यहाँ पे हम इसको रिडायरेक्ट करवाएंगे और 7 पैरामीटर्स। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ और इसको हम कर देते हैं कमेंट। इसके अलावा यहाँ पे हमने वैलिडेशन कोड एक बनाया था, तो यहाँ पे गलती से मैंने प्लस का साइन दिया था। यहाँ पे हमने कनकैटिनेट करना है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, इसके साथ हम इसको कनकैटिनेट करेंगे। उसके अलावा हमने सेंड ईमेल का फंक्शन जो है वो यूज़ किया था यूज़र रीसेट के अंदर यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन करके दिया था ईमेल का जो है वो टेम्पलेट। अभी मैं फ़िलहाल इसको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं चाहिए, मैंने जस्ट आपके लिए डिज़ाइनिंग की थी, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। ये मेरा हो गया था जी मैसेज, और इसको मैं कनकैटिनेट कर दूंगा आगे। तो मैं इसको जस्ट यहीं से, अगर मैं इसको डॉट डाल दूं और इसको ख़त्म कर दूं, तो ये कनकैटिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ख़त्म, और मैसेज को मैं एज ए पैरामीटर जो है वो यहाँ से सेंड करूँगा। ठीक हो गया, हेडर्स हमारा ये आ रहा है। नो रिप्लाई ईमेल, इस ईमेल से हमारी ईमेल जो है वो जानी है, तो जब हम सी पैनल लेंगे तो हमें ये वाली ईमेल चाहिए होगा, तो ये भी हम देखेंगे कि हमने कैसे बनानी है। तो ठीक हो गया, ये हमने इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर 1-2 वीडियो और बना दूंगा, लेकिन आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी लास्ट वीडियो होगी आज। तो हम जल्दी से इसको क्या करते हैं, हम इसको जो है वो ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़, और अभी थोड़ा मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं सी पैनल का। सी पैनल जो है वो आपके एक ऑनलाइन होस्टिंग के लिए आप यूज़ करते हैं सी पैनल, और उसको आप परचेज़ करते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से, जस्ट लाइक गोडैडी। यहाँ पे आप अपनी डोमेन जो है वो सर्च कर सकते हैं, तो उस डोमेन के ऊपर आपको होस्टिंग प्लान, डिफरेंट प्लान जो है वो मिल जाते हैं। सबसे पहले आप अपनी डोमेन जो है वो देखते हैं कि वो अवेलेबल है कि नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पे GIS.com लिखा, तो ये डोमेन जो है वो ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। और लेकिन इसके अल्टरनेटिव यहाँ पे मुझे GIS.biz, GIS.homes वो इस कीमत में यहाँ पे मिल रही हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है वो मॉडिफिकेशन करके भी दोबारा चेक कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट फिर आपको डिफरेंट कंपनीज है जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं।
सर्वर्स एक अच्छी कंपनी है होस्टिंग। आप यहाँ से VPS वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, शेयर्ड प्लान भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। GIS की बात करें तो पोस्टग्रेस डेटाबेस के लिए ecogis.com एक अच्छी साइट है। यहाँ पे आपको पोस्टग्रेस की होस्टिंग भी मिल जाती है, जियो सर्वर की होस्टिंग भी मिल जाती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमने जस्ट MySQL को और PHP को यूज़ किया है, तो आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी प्लान से परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट प्लान जो हैं वो अवेलेबल होते हैं आपकी करेंसी में। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक cPanel परचेज है gisit.com के डोमेन के नेम से। तो आज हम अपनी एप्लीकेशन को उसी के अंदर जो है वो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी जो cPanel है उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप परचेज करते हैं तो इस तरह का cPanel आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ जो है वो एक पैनल मिलता है। तो उसमें आप अपने क्रेडेंशियल जो हैं वो देने के बाद उसको लॉगिन कर सकते हैं। आप तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है जिसमें आपकी जनरल इंफॉर्मेशन आपके राइट पैनल पे आ रही होती है। तो सिक्योरिटी की बेस पे मुझे शायद कुछ यहाँ से हाइट ब्लर करना पड़े। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिफरेंट पैनल मिलते हैं जिसमें ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन और ईमेल क्रिएशन होती है। हमने यहाँ पे मैंने बात की थी कि हमने एक रिप्लाई के नाम से हमने बनाया हुआ है हेडर्स, तो वो हम ईमेल जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास फाइल मैनेजर्स होता है जो कि होस्टिंग होती है, जहाँ पे आपने अपनी फाइल जो है वो अपलोड करनी होती है। इसी तरह डेटाबेस के लिए आपके पास जैसे लोकल होस्ट में PHP My Admin होता है, तो यहाँ पे भी आपको PHP My Admin अवेलेबल है। जहाँ से मैंने परचेज़ की है अपना cPanel, तो मुझे वो PHP PG एडमिन भी दे रहे हैं, यानी कि मेरे पास यहाँ पे पोस्टग्रेस भी अवेलेबल है। तो डिफरेंट तरह की यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट आपके प्लान के मुताबिक आपके पास होता है। वर्डप्रेस जो है वो भी आपके पास मौजूद है। जितनी CMS टाइप आपके पास है वो यहाँ पे मौजूद है। लारावल वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन हर तरह का यहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। मोस्टली आपको फ्री ये मिल जाती है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इसको आप अपने कार्ड के ऊपर या फिर आपके लोकल जो आपका बैंकिंग सिस्टम है उसको यूज़ करते हुए आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल जो है हमारा प्रोजेक्ट उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे XAMPP के अंदर htdocs और यहाँ पे लॉगिन का ये हमारे पास फोल्डर है जिसके अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन बना के रखी हुई है। हम इसको थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं। इसको मैं नेम दे देता हूँ login_app का। इसे अपलोड करने के लिए मुझे सबसे पहले cPanel के ऊपर जो है वो डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी इसकी। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा PHP My Admin में। PHP My Admin क्या है कि आपकी जो डेटाबेसेस होती हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा जी यहाँ से MySQL डेटाबेसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम अपना जो DB है उसको क्रिएट करेंगे और उसके साथ आप जो है वो एक यूज़र क्रिएट करेंगे उस DB के लिए। तो हम DB का यहाँ पे नाम क्या रखेंगे, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन ऐप के नाम से। आपकी जो DB क्रिएट होगी वो यहाँ से शुरू होगी, GISIT और लॉगिन ऐप। जो मैं यहाँ पे ऐप ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट लॉगिन तक रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप क्रिएट DB यहाँ से करेंगे जैसे ही, तो आपको मैसेज जनरेट हो गया है कि आपकी डेटाबेस जो है GISIT2_login के नाम से क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, ताकि जब हम अपनी ऐप जो है वो अपलोड करेंगे तो मुझे वहाँ पे ये क्रेडेंशियल्स वगैरह चाहिए होंगे। तो मैं इसको यहाँ पे साथ साथ स्टोर भी कर रहा हूँ DB नेम। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी, गो बैक। अब हमें एक यूज़र चाहिए इस DB के लिए। आपको याद होगा कि जब हम यहाँ पे सॉरी हमने नेम चेंज कर दिया था, तो इस वजह से ये हाइड हो गया PHP My Admin के PHP Storm के अंदर। दोबारा से हम यहाँ पे उसको लॉगिन ऐप, ओके, दिस विंडो फंक्शन के अंदर DB फाइल में देखें, यहाँ पे आप
लोकल होस्ट ये यूज़र नेम और ये डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें ये यूज़र चाहिए और इस यूज़र का हमें पासवर्ड वहाँ पे जनरेट करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास हम क्रिएट कर चुके हैं अपनी डीबी, और यहाँ पे अब हमने यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम का हम यूज़र नेम भी लॉगिन रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसका यहाँ पे पासवर्ड देना होगा हमें। तो पासवर्ड देने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया इसको। मैंने पासवर्ड इसको रखा है लॉगिन यूजर 1 2 3। क्रिएट यूजर कर देंगे हम, और सक्सेसफुली हमारा जो है वो यूजर नेम भी क्रिएट हो चुका है। इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। पासवर्ड मैंने इसका रखा है ठीक हो गया। ओके, गो बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लॉगिन डीबी डेटाबेस बन चुकी है। एक हमने यूज़र नेम भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो यूज़र लॉगिन हमारी यूज़र है, ये हमने ऐड करना है अपनी GIS-IT2 लॉगिन डीबी को। तो यहाँ से हमने जस्ट इसको ऐड करेंगे, और इसको यहाँ से हम डिफरेंट जो है प्रिविलेजेस वो साइन करेंगे कि ये क्या क्या साइन कर सकता है अपनी इस डीबी के अंदर। तो यहाँ से मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारी की सारी इसकी साइन हो जाएंगे इसको प्रिविलेजेस, और ओके। तो सक्सेसफुली हम जो है वो एक यूज़र और डीबी जो है क्रिएट कर चुके हैं। अच्छा, अब आप एक स्पेसिफिक डीबी के ऊपर डिफरेंट यूज़र बना सकते हैं, और हर यूज़र को आप यहाँ से रोल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक एडमिन यूज़र है, उसको आप ये सारे के सारे रोल दे दें। इसी तरह आपका एक जस्ट व्यूअर है, तो उसको आप क्रिएट का नहीं देंगे, आप उसकी जस्ट व्यू का देंगे, ठीक है। और कुछ आपकी उसको आप जस्ट सेलेक्ट का देंगे, ठीक है। और कुछ जो होते हैं आपके मॉडरेटर होते हैं, तो उनको आप जस्ट अपडेट का कर दे देते हैं, उसको आप डिलीट का नहीं देते, ड्रॉप का नहीं देते। तो इस तरह डिफरेंट आप रोल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली हम डीबी भी जो है वो क्रिएट कर चुके हैं, यूज़र क्रिएट कर चुके हैं, उस डीबी को यूज़र असाइन कर चुके हैं। तो ये आपने अच्छी तरह यहाँ से इसको देख लेना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपनी सी पैनल में। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से फाइल मैनेजर, लेकिन फाइल मैनेजर से जाने से पहले मैं आपको यहाँ से ये भी बताऊंगा कि आप एक ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए। तो क्योंकि हमने अपने कोड के अंदर वो ईमेल देना है जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, Ctrl F हेडर्स, नहीं सॉरी ये डीबी है फंक्शन के अंदर, Ctrl F, ये देखें यहाँ पे हमने ये वाला जो ईमेल लिखा होता है, तो हमें इस ईमेल की अब जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही आप सी पैनल लेते हैं तो आपके पास ये डोमेन आपको मिल जाती है। तो इसके ऊपर आप जिस नाम से चाहें आप एक ईमेल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ईमेल अकाउंट में जाऊंगा, यहाँ पे आपके पुराने नीचे ईमेल आ रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट यहाँ से क्रिएट करना है न्यू ईमेल। डोमेन मेरी ये है GSIT2.com, यूज़र नेम जो आपने वहाँ पे रखा था उसी को यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक हो गया। सेट पासवर्ड, हम यहाँ पे पासवर्ड इसका सेट कर देते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ से पासवर्ड दे देता हूँ जी, ठीक हो गया। और मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए नो रिप्लाई @GSIT2.com एक मेरे पास यहाँ पे ईमेल आ रही है। यहाँ से आप ईमेल इसकी चेक कर सकते हैं जस्ट लाइक आप जीमेल की तरह। और इसकी सेटिंग के अंदर जो है मैनेज के अंदर जाके इसकी आप जो स्पेसिफिक इसकी स्टोरेज है वो भी रख सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी GB तक आप इसकी स्टोरेज रख सकते हैं। तो हमारा नो रिप्लाई ईमेल भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमें जाना है सी पैनल में दोबारा। अब हम क्या करेंगे जी, फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाके आपके पास वो सारी की सारी डोमेन और होस्टिंग के जो स्पेसिफिक फोल्डर हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे जाना है जी पब्लिक HTML के अंदर। यहाँ पे मेरे कुछ जो मेरी GSIT टूल की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे पब्लिश है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक सब फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं अपनी लॉगिन ऐप जो है वो यहाँ पे बना सकूँगा। तो वो मैं जब खोलूँगा तो मैं GSITtool.com/login_ के साथ खोलूँगा। जबकि आप जब लेंगे तो आपको डायरेक्ट यहीं पे अपलोड कर देना है। तो वो आप जब लिखेंगे अपनी डोमेन का नेम तो आपकी ही ऐप खुलेगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है अपलोड, सिलेक्ट फाइल, सी XAMPP htdocs और यहाँ पे मुझे ये लॉगिन ऐप ये चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए जिप फॉर्मेट के अंदर। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूंगा जिप। ओके, तो जिप में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड सक्सेसफुली। जो डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। बैक टू माय पब्लिक फोल्डर, और यहाँ पे जिप फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए ये। इस पर मैं करूँगा क्लिक और मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स, क्लोज। यहाँ मेरे पास फोल्डर होगा लॉगिन ऐप का, ये मेरे पास फोल्डर आ गया है। ठीक हो गया। तो सक्सेसफुली मैं अपना जो है अपलोड कर चुका हूँ अपना जो प्रोजेक्ट है हमारा वो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इशू होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। GSIT टूल्स, ये मेरी मेन डोमेन है। इसका मैंने सब फोल्डर बनाया था login_p ऐप। ये देखें। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये कि अभी तक हमने जो है अपना ना तो कनेक्शन बनाया है इसका, और ना ही अभी तक हमने अपना जो टेबल था यूजर्स का वो अपलोड किया। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे phpMyAdmin में। ठीक है, और यहाँ पे ये देखे, ये हमारे पास अपनी डीपी जो है वो बन चुकी है। तो यहाँ पे हम वो टेबल जो है वो जनरेट करेंगे। उसके लिए मेरे पास लोकल होस्ट की जो phpMyAdmin है वहाँ पे है, उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे और वहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। लॉगिन डीबी के अंदर जाएंगे, ये हमारे पास यूज़र का टेबल था। ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट, गो डेस्कटॉप के ऊपर user.sql, सेव। सक्सेसफुली ये सेव हो चुका है। इसको हम करते हैं बंद। अब ये हमारा ऑनलाइन जो है phpMyAdmin आपने देखा ये सेम ही होता है। यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, चूज फाइल, डेस्कटॉप और ये users.sql और जस्ट गो एंड फिनिश। डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। फिनिश हो चुका है हमारा। और ये देखिए यूजर वही टेबल जो है यहाँ पे बन के, वही डाटा भी जो है जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाले क्रेडेंशियल्स जो है ये हमें देने हैं अपनी इस फोल्डर के अंदर जो हमने अपलोड किया। तो इसमें हम जाएंगे फंक्शंस के अंदर, db एडिट के अंदर, नेक्स्ट एडिट, और ये जो हमारी है क्रेडेंशियल इसको हम चेंज कर देंगे। ये चूंकि लोकल होस्ट आपका सी पैनल चल रहा है तो ये लोकल होस्ट ही रहेगा, यानी कि ये भी एक तरह का XAMPP ही आपके सर्वर के ऊपर इंस्टॉल है, तो इसको लोकल रहने देंगे। और जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम हमने बनाया था ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। इसका पासवर्ड हम करेंगे, यहाँ पे हमारा पासवर्ड कुछ नहीं था लेकिन ये हमने पासवर्ड इसको साइन किया था। और डीबी जो है वो ये है, कॉपी, इसको रिप्लेस कर देंगे हम ऐसे, सेव चेंजेस, और इसको हम कर देंगे बंद और इसको हम करेंगे दोबारा रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारे एरर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास यहाँ पे है जी
ये ASDF हमारा जीमेल एक्टिव है। ये यूज़र हम इसको यहाँ से लॉगिन करके देखते हैं। ASDF@gmail 1 2 3 4 5 लॉगिन और यू आर नॉन लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुली जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना यूज़र जो है वो लॉगिन कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम जो एक्चुअल हमारी एक्टिविटी थी यूज़र रजिस्टर की थ्रू ईमेल वेरिफिकेशन, उसको हम चेक करते हैं। रजिस्टर करेंगे यूज़र। हमारे पास 3 यूज़र हैं, अगर हम एक नया यूज़र जो है वो उसको क्रिएट करेंगे। उससे पहले जो फंक्शन हमारी है फंक्शन जो फाइल थी उस पर अगर हम जाएं, एडिट में जाएं तो चेक कर लें हम जो ईमेल हमने यहाँ पे दिया है क्या वो एक्यूरेट वही है जी। नो रिप्लाई का जो हमने था दिया हुआ, वैलिडेट यूजर लॉगिन यूजर रिकवर सॉरी जो हमारा यूज़र पासवर्ड का था एक्टिव यूज़र यहाँ पे जी, ये हमारा नो रिप्लाई का ठीक है, जो हमने बनाया वो नो रिप्लाई ही है यहाँ पे। तो हम इसी से यहाँ पे जाएंगे और जब हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा तो सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन पेज के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेव करते हैं जी इसे और यहाँ पे पहले index.php था, ये मैंने बाद में इसको लॉगिन कर दिया था। अगर आपके पास ये यहाँ पे index.php हो तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, क्लोज करते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, हम यूज़र बनाते हैं अपने नाम के साथ, यूज़र सुहेल गुहीर और यहाँ पे ईमेल सुहेल गुहीर। अगर ये मेरे पास ऑलरेडी होगा तो जो इसको ये हमें एक मैसेज जनरेट कर देगा। पासवर्ड रजिस्टर यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, हमारा यूज़र जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है डीबी के अंदर। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे पास जो है वो मोहम्मद सुहेल गुहीर और ये ईमेल और यहाँ पे जो है पासवर्ड और वैलिडेशन कोड यहाँ पे आ रहा है। वो यूज़र जो है वो एक्टिव नहीं है, यानी कि मैं अभी लॉगिन नहीं कर सकता। मैं अपनी ईमेल खोलूँगा यहाँ पे, मेरी पर्सनल ईमेल, और यहाँ पे मैं जाऊँगा जी, यहाँ पे मुझे ईमेल नहीं मिली तो मैं जाऊँगा स्पैम फोल्डर के अंदर। ये स्पैम के अंदर तो यहाँ पे ये देखें नो रिप्लाई के साथ एक्टिव अकाउंट का मुझे एक ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिव योर अकाउंट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। ये देखिए जो हमने एक पूरी URL बनाई थी वो GISITtool.com के साथ बन के आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाई थी ये वाली। देखें ये पूरे का पूरा फिक्रा वही सेम एज इट यहाँ पे लिख के आपके पास मौजूद है ईमेल के अंदर, और आगे वो जो है हमने बनाया था ये सर्वर रिक्वेस्ट, वो इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरे URL चली गई है GISITtool लॉगिन ऐप के ऊपर, और साथ ही मैसेज भी जनरेट हो गया है, यूज़र एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन फॉर फर्दर एक्टिविटीज़। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखिएगा यहाँ पे मुझे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए। रिफ्रेश तो ये देखें ये 1 हो गया और ये 0 हो गया हमारा। अब मैं जो है वो लॉगिन कर सकता हूँ सुहेल गुहीर के साथ यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, नो थैंक्स, यू आर नो लॉग्ड इन। गुड हो गया। अब इसी तरह हम अपना पासवर्ड जो है वो भी रीसेट करके देख सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल मेरी है यहाँ पे, सेंड पासवर्ड रीसेंट लिंक, ईमेल हो जाएगा मुझे। प्लीज चेक योर ईमेल और स्पैम फोल्डर फॉर रीसेट पासवर्ड। ठीक है,
अब मैं जाऊंगा यहाँ पे स्पैम 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 के अंदर, ये देखें नो रिप्लाई ईमेल से हमें रीसेट योर पासवर्ड ये आ गया यहाँ पे। हियर इज योर रीसेट पासवर्ड कोड, ये हमारा कोड है, इसको हम कर लेंगे कॉपी यहाँ से, ठीक है। प्लीज क्लिक बिलो फॉर रीसेट पेज, ये वही सेम चीज़ है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी, अगर आपको याद हो। कहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डन 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 डन, ये देखें, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है ईमेल के अंदर। प्लीज क्लिक, तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारा इंटर कोड वाला पेज। ये ऑनलाइन सारा देखिए आपके ऊपर आ रहा है। तो मैंने जो कॉपी कोड किया था यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, कंटिन्यू। तो कुकीज है यहाँ पे, मैं जल्दी से रीसेट कर लेता हूँ, रीसेट पासवर्ड, और जो है मेरा पासवर्ड वो रीसेट हो चुका है, ये देखिए आप। और अगर मैं आपको लॉगिन हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड लास्ट है 668। रिफ्रेश करूँगा मैं, तो ये देखिए पासवर्ड मेरा जो है वो चेंज हो चुका है। ये मैंने वही पासवर्ड रखा है जो ऊपर था, फिर देखिए सेम MD5 सेम कोड आपको दे रहा है। तो हम सक्सेसफुली अपना जो ऐप हमने कंप्लीट की थी उसको हम लोग ऑनलाइन भी ले आए हैं। उसको सक्सेसफुली हमने उसको जो है उसको चेक भी कर लिया है, रजिस्टर भी हो रहा है ईमेल के थ्रू, और ये हमारा जो रीसेट पासवर्ड है ईमेल के थ्रू वो भी हो रहा है, और हम इसको सक्सेसफुली यहाँ से चेक कर चुके हैं। तो होपफुली आपको ये जो था हमारा कोर्स पसंद आया होगा। इस पे मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक प्रोफेशनल वे के अंदर एक क्लीन कोड के साथ जो है वो आपको मैं बताऊं कि आप एक प्रोफेशनली कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन की फाइल थी जिसके अंदर मैंने आपसे सारे के सारे लॉजिकल क्यूरीज जो है, लॉजिकल एक्शन जो है वो सारे के सारे यहाँ करवाए हैं। लेकिन जो फ्रंट एंड की आपके जितने पेजेस थे उसमें जस्ट मैंने एक फंक्शन आपसे कॉल करवाता था। जो भी आप खोल के देखें, कोई भी आप खोल के देखेंगे अपना फ्रंट एंड का जो पेज था, तो उसमें मैं जस्ट आपको एक डिस्प्ले का फंक्शन जो कि मैसेज शो करता था, और दूसरा आपको कॉल फंक्शन जो था वो ही वहाँ पे कॉल करवाया है। तो आपके पास ये फंक्शन जो है कंप्लीट लॉजिकल, आपके पास यूज़र बेस विद ईमेल वेरिफिकेशन, आपके पास एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अब आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको जस्ट अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाले फंक्शन जो है वो कॉल करने पड़ेंगे। यानी कि एक्टिव, यहाँ पे आपने एक्टिव यूज़र करना है, वहाँ पे वो कर दें। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जस्ट आपको ये वाले फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी जो है वो चल पड़ेगी। आपको हर कोड के अंदर जस्ट आपको इनिट की फाइल, फंक्शंस की ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, ये आपको फाइल चाहिए होगी, और DB की कनेक्टिविटी की ये वाली फाइल जो है ये आपको चाहिए होगी। अगर आपको देखा जाए तो आपकी 3 फाइल्स के अंदर सारे के सारा मैंने आपको लॉजिक जो है वो क्रिएट करवाए हैं। ये जस्ट यहाँ पे आपको फंक्शन की कॉलिंग करवाई है। तो होपफुली हमारा ये प्रोजेक्ट जो था, ये छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट था, ये सक्सेसफुली हमने इसको कंप्लीट किया है। आपको मज़ा आया होगा इसके अंदर, मुझे तो बहुत मज़ा आया इसमें जो है वो काम करने का। बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने खुद से यहाँ पे लर्न की हैं, ठीक है। और बहुत सारा जो काम था वो कुछ पुराना था, कुछ नए अंदाज में किया है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तब भी मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ईमेल सेंड और सीयू में कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताइएगा। मैं आपको मेलर, ये जो एक और इसकी API है उसके थ्रू ये मेल करना भी आपको बता दूंगा। लेकिन तो फ़िलहाल तो हम इस सीरीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, एक वर्चुअल टूर GIS बेस एप्लीकेशन। उसमें ये वाला कोड भी शामिल होगा और बाकी GIS का लीफलेट वगैरह भी शामिल होंगे। तो इस हद तक जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ये प्रोजेक्ट। ये जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट है ये तो मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये कोड आपके पास अवेलेबल होगा GIS IT टूल्स के ऊपर। हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आप इस के जो कोड है पूरी सीरीज़ जो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, ये देखें आप,
PHP लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट विद ईमेल कंफर्मेशन 10 वीडियोज़ हैं, लेकिन ये इसकी जो है 11 या 12 वीडियो यहाँ पे फाइनली आ रही होंगी जब आप देखेंगे। तो यहाँ से लेक्चर 1 से लेके लास्ट लेक्चर तक आपके पास पूरी सीरीज़ अवेलेबल है। तो जिस भी वीडियो का आपको कोड चाहिए हो वो आप वॉच पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। तो इसके अलावा आप ये इसका जो हमारा है चैनल उस पर भी जाके वहाँ की डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो मुझे अब दें इजाज़त। आप नेक्स्ट आपके किसी भी कोर्स में आपके साथ होगी मुलाकात। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। मेरे इस कोर्स को अपने कुलीग के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए एक एसेट का काम देगा ये प्रोजेक्ट। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।